प्रभा स्कूल की तरफ से आपके लिए चैप्टर नंबर 6 लेकर आए हैं ऑफ स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि यहाँ पे हमारे बॉडी फंक्शंस में किस तरीके से फंक्शंस जो हैं वर्क करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे हमें यहाँ पे सेगमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, यही सेम प्रोसेस प्लांट में या एनिमल में कैसे होती है, ये सारी हम चीज़ें इस चैप्टर में देखेंगे। फर्स्ट हम देते हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है हमें, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे अलाइव है या कौन सी चीज़ यहाँ पे अलाइव नहीं है। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ च्यूइंग कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। जैसे कि हमने यहाँ पे रोज़ की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें तो हमने देखी है। सपोज़ यहाँ पे एक डॉग जो है वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, और जो काउ है वो क्या कर रही है, च्यू कर रही है, यानी कि खा रही है कुछ, या फिर एक इंसान है वो ज़ोर ज़ोर से चला रहा है। तो ये सारी चीज़ें वी नो दैट दीज आर ऑल ह्यूमन बींग, यानी कि ये सारे क्या है, ये लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, यानी कि इनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये सारी चीज़ें, यानी कि इनमें जान है, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। व्हाट इफ़ द डॉग और द काउ और द मैन वेयर अस्लीप, यानी कि अगर क्या हो जाए, ये तीनों ही अगर सो जाए तो क्या होगा। वी शुड स्टिल थिंक दैट दे वेयर अलाइव, यानी कि तभी भी हम सोचेंगे कि ये ज़िंदा है। बट हाउ डिड वी नो दैट, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो ज़िंदा है। वी सी दैम ब्रीथिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, यानी कि हम अगर उसे सांस लेते देखेंगे, ब्रीथिंग करते हुए देखेंगे तो हमें लगेगा कि वो ज़िंदा है। व्हाट अबाउट प्लांट्स, ये सारी चीज़ें हो गई कि यहाँ पे लिविंग बींग्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह हो गए तो हमें पता चल सकता है, लेकिन प्लांट में ये कैसे पता चलता है। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, यानी कि प्लांट्स वगैरह अलाइव हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा। वी सी दैम ग्रीन, यानी कि हमें यहाँ पे वो हरे भरे अच्छे से ग्रीन कलर में यहाँ पे शो होते हैं। सम ऑफ अस विल से बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि प्लांट जो है वो अलाइव है, बट हम उसका जो कलर है अगर ग्रीन नहीं हो, दूसरा हो, तो हम उसे कैसे कह सकते हैं। दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव, यानी कि वो क्या होते हैं, धीरे धीरे ग्रो बढ़ते रहते हैं, इसलिए हमें पता चलता है कि वो जिंदा है, यानी अलाइव है। इन अदर वर्ड्स वी ट्रेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट आइदर ग्रोइंग रिलेटेड और नॉट एज कॉमन एविडेंस फॉर द लिविंग बीइंग। ठीक है, यानी कि हमें इस तरीके से पता चल सकता है कि कोई भी एविडेंस, यानी कि एक तरीका के हमें एविडेंस मिलता है कि वो चीज़ अलाइव है या नहीं है। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, ठीक है, हम प्लांट को विजिबली देख नहीं सकते, वहाँ हम बैठ नहीं जाएंगे देखने उसे कि वो बड़ा हो रहा है या छोटा या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें फिर भी हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, अलाइव है। एंड सम एनिमल कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, ठीक है, कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं कि हमें लगता है कि वो अलाइव नहीं है, लेकिन वो शो किए बिना भी वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरशिप ऑफ लाइफ इज नॉट नेवर, यानी कि जो हमें दिख रहा है, जो हमें विजिबल है, उसके कैरेक्टर के ऊपर हम नहीं कह सकते कि वो अलाइव है या नहीं है। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी विजिबल टू द नेक्ड आइज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स वगैरह जो पानी में हमें दिखते हैं नेक्ड आइज से, इनविजिबल होते हैं वो हमारे नेक्ड आइज से। ठीक है, हमें एग्जांपल दिया हुआ है, इन दिस इनविजिबल मॉलिक्यूल मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स इनविजिबल होते हैं, वैसे ही हमारे मूवमेंट ऑफ लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। इफ़ वी आस्क द क्वेश्चन टू द प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से येस, अगर हम किसी बायोलॉजिस्ट से ये सवाल पूछते हैं वो हाँ बोलेगा। इनफैक्ट वायरसेस डज नॉट शो एनी मॉलिक्यूल मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्टेड सम सेल, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर वायरस है जिससे हमें फीवर वगैरह आता है, तो ये भी किसी तरीके का मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट हमारे सेल को इफेक्ट करते हैं। एंड दैट इज़ पार्शली वाई देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी अबाउट वॉट एवर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट, यानी कि इससे हमें पता चल सकता है कि वो अलाइव है या नहीं है। वाई आर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है फॉर अ लाइफ। ठीक है, वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, दे कैन हैव टिश्यूज हैव सेल्स हैव सिमिलर कंपोनेंट इन देम एंड सो ऑन। जैसे कि हमने आगे अपने चैप्टर्स में देखा है, जो ये स्ट्रक्चर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर होता है वो वेल डिज़ाइन होता है, वो यहाँ पे टिश्यूज इसमें हेल्प करता है, उस टिश्यू को बढ़ावा देने के लिए सेल हेल्प करते हैं, वही सेल क्या करते हैं, कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। तो ऐसे इस तरीके से जो पूरी प्रोसेस है वो लाइफ साइकिल चलती रहती है। बिकॉज ऑफ इफेक्ट of environment, this organized ordered nature of living structure is very like to keep breaking down over time, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इफेक्ट वगैरह है मूवमेंट की वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तो लाइफली टू बी ब्रेकिंग डाउन, यानी कि कभी कभी समय के साथ ही यहाँ पे हमें, यानी कि इनका जो अलाइव मूवमेंट है वो
एक तरीके से बंद भी हो सकता है। इन ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, यानी कि अगर ये ऑर्गेनिज्म यानी कि जो ऑर्डर हमने दिया हुआ है ये ब्रेक डाउन हो गया तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, यानी कि जितने भी लिविंग क्रिएचर जिनमें जान है उनका ये जो रिपेयरिंग प्रोसेस है, अपना पूरा स्ट्रक्चर मेंटेनिंग प्रोसेस है, वो यहाँ पे होना ज़रूरी है। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे कि हमें पता ही है कि ये सारे स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल से बने हुए, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ओवर द टाइम, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स बने तो हुए हैं लेकिन हर टाइम आज यहाँ पे घूमना ज़रूरी है, वरना ये लाइफ प्रोसेस में हेल्प नहीं करेगा। व्हाट आर द मेंटेन प्रोसेसर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर, यानी कि हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस बैलेंस फॉर्म में रहती है।